नमस्कार। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरी जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी। ये कहना है हिंदुस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस नरीमन का। जब से जस्टिस नरीमन का ये बयान आया है तब से लोगों के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ भाजपा को सपोर्ट करने वाले वकील, भाजपा समर्थक, देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे जज लोग फटाफट ऑर्डर जारी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की सभाओं में जज देश को कानून से नहीं बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलाने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जस्टिस नरीमन के बयान ने सनसनी मचा दी है। दोस्तों, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई हुआ है तो वो जुडिशरी सिस्टम है। पिछले 10 साल में पहली बार दोस्तों इसी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। दोस्तों, न्यायमूर्ति RF नरीमन ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी, उस पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि यह फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं किया गया है। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था। जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को न्याय का बड़ा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि खुद उच्चतम न्यायालय ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मामले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुलकर बात की। नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहन आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 सालों तक सोया रहा, और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या था ये सबको मालूम है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ। इस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि ये भ्रामक और शरारत भरी कोशिश थी। दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने कहा कि कोर्ट ने माना था कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज अदा करते थे, लेकिन वो इस जगह के एकमात्र कब्जेदार का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कानून के विपरीत काम किए हों, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का मजाक है। दोस्तों, 2019 में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले जजों के नाम आप जान लीजिए। उनके नाम थे जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस अशोक भूषण। इन 5 लोगों ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था। राम मंदिर पर फैसला सुनाने के बाद इन जजों का भी ईश्वर ने खूब प्रमोशन किया। रंजन गोगोई, जो खुद उस समय चीफ जस्टिस थे, रिटायर होने के मात्र 4 महीने के भीतर राष्ट्रपति ने रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद मनोनीत कर दिया था। राष्ट्रपति द्वारा सांसद पद पर मनोनीत होने वाले वो इस देश के पहले जज थे। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले दूसरे जज थे जस्टिस AS बोबड़े। इनको रंजन गोगोई के बाद देश का 47वां मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी राम मंदिर का फैसला सुनाने वालों में थे। 2022 में वो भी 50वें देश के चीफ जस्टिस बन गए, और उसके बाद उनको आपने देखा ही होगा नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने घर में गणेश पूजा करते हुए। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वालों में एक मुस्लिम जज भी थे, जिनका नाम था सैयद अब्दुल नज़ीर। चमत्कार देखिए, 2023 रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन जाते हैं। तो ईश्वर के आशीर्वाद से जितने लोग राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाली ज्यूरी का हिस्सा थे, सबकी खूब उन्नति हुई, खूब प्रगति हुई। जस्टिस नरीमन के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है कि क्या देश का जुडिशरी सिस्टम जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर निर्णय नहीं सुना रहा है। इसको समझने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के इस बयान को आपको समझना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा पर काम करेगा। ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। और अपनी स्पीच में उन्होंने कठमुल्लों का जिक्र किया। ध्यान रखिए, यह स्पीच वो विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दे रहे थे। जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सितंबर 2021 में ये बयान दिया था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। यही जज साहब हैं जो संसद में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित कराने की बात कर रहे थे। सोचिए, अगर इनकी अदालत में ऐसा कोई केस आता होगा जिसमें हिंदू मुसलमान
का झगड़ा किसी विषय पर होता होगा तो ये क्या करते होंगे। और सोचिए अगर इनकी अदालत में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का कोई केस आ जाता तो ये जज साहब क्या करते। जज साहब पहले से ही एक विचारधारा पर चल रहे हैं, देश बहुसंख्यकों की इच्छा पर काम करेगा, ये मान रहे हैं। जब ऐसे जज लोग पहले से मान चुके हैं तो फिर हिंदूवादी संगठनों के लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों नहीं खोजेंगे। वो तो खोजेंगे। कानून से नहीं, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलाने की वकालत करने वाले जज किस इंतजार में बैठे होंगे आप सोच सकते हैं। मात्र 2 घंटे में मस्जिद में मंदिर तलाशने के फैसले कैसे सुनाए जाते होंगे आप सोच सकते हैं। 500 साल पहले मस्जिद के नीचे क्या था, अदालतें ये खुदवा कर न देखें। 1000 साल पहले मस्जिदों और मंदिरों के नीचे क्या था ये भी खुदवाना चाहिए। बौद्ध मठ कितने धार्मिक स्थलों के नीचे दबे हुए हैं, कितने धार्मिक स्थलों के नीचे दबा दिए गए हैं, वो भी खुदवा कर दिखाना चाहिए। इससे एक फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि देश को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही हमारे खोदने की जो शक्ति है वो और बढ़ेगी। हम जमीन खोदक देशों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, आज कुछ जज ऐसे हैं जो आंख पर धार्मिक चश्मा लगाकर अदालतों में बैठ गए हैं। रोजगार कैसे मिले, देश का युवा और शिक्षित कैसे हो, मजबूत कैसे हो, कैसे कैसे देश तरक्की करे, इन सब की बजाय, इन सब पर फोकस करने के बजाय सेमिनारों में, अपने व्याख्यानों में कठमुल्ला और हिंदू बहुसंख्यक फलाना ढिमकाना इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, देश के जुडिशरी सिस्टम पर, इस सिस्टम का कहां से कहां इस सिस्टम को लाकर खड़ा कर दिया गया, इस पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारा वीडियो आपको आसपास इधर उधर दाएं बाएं कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्ते।